गुलाम, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं समीर, ना जाने क्यों बहुत चक्कर आ रहे हैं। बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, कमज़ोरी है, तुम बस आराम करो। मैं चाय बनाता हूँ। लेकिन समीर, मम्मी जी नाराज़ हो जाएंगी। रोज़ तो सब तुम ही करती हो, एक दिन क्या मैं नहीं कर सकता? तुम आराम करो, समीर ने शिखा के बालों सहलाकर मुस्कुराते हुए कहा। तो शिखा भी मुस्कुरा उठी और आराम से आंखें बंद कर करवट बदल लिया। शिखा और समीर की शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे। समीर के घर में सिर्फ उसकी सासू माँ सुधा जी थीं। समीर के पिता जो कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। समीर के माँ पुराने ख्यालों की थीं। उन्हें यूं समीर का शिखा की मदद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। समीर एक बहुत ही नेक दिल लड़का था। आम मर्दों से अलग सोच रखता था। जहाँ तक होता शिखा के घर के कामों में मदद कर देता। सुधा जब भी समीर को शिखा की मदद करते देखती मन ही मन चिढ़ जाती। शिखा जानती थी उसकी सासू माँ को ये सब पसंद नहीं आता था। वो हमेशा समीर को मना करती, लेकिन समीर नहीं मानता था। कभी गीले कपड़े छत पर सूखने डाल देता तो कभी रसोई में मदद करने चला आता। समीर, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। क्यों करोगी अकेले? मैं भी मदद कर देता हूँ। जल्दी काम होगा तब तो कुछ समय हम लोगों को भी मिलेगा। लेकिन माँ जी, क्या माँ जी? शादी से पहले मैं उनकी भी तो मदद करता था, सो अब तुम्हारी कर रहा हूँ। हंसते हुए समीर कहता तो शिखा चुप हो जाती। लेकिन सासू माँ के आते जाते चेहरे के भाव उसे सब बता जाते कि बेटे का यूं रसोई में बहू का काम करना उन्हें रास नहीं आता। इधर कुछ दिनों से शिखा की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। कमज़ोरी के कारण अक्सर चक्कर आ जाते थे। सब कुछ जान सुनकर भी सुधा जी चुप्पी लगाए रहती थीं। शिखा को अपनी सासू माँ के बर्ताव से काफ़ी दुख होता, लेकिन सीधी सरल शिखा चुप रहकर उनका मान रख लेती। आज भी शिखा को आराम करते छोड़ समीर ने खुद चाय बनाकर खुद भी पिया और अपनी माँ को भी दे दिया। तूने क्यों बनाई चाय? समीर भी। बहू कहाँ है? माँ, शिखा की तबीयत ठीक नहीं है तो वह सो रही है। डॉक्टर को दिखा दिया, दवा करवा दिया। अब ये कैसी कमज़ोरी है जो जा ही नहीं रही? माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? बीमारी घर और इंसान देखकर थोड़ी आती है। और शिखा को डेंगू हो गया था, उसके बाद तो कमज़ोरी आती ही है। वो तो ठीक है, पर नाश्ते का क्या होगा? मेरी भी उम्र हो गई है, मुझसे इतना काम नहीं होता। बेटे के बात पर मुँह बनाती सुधा जी ने कहा। माँ की बात पर समीर दंग रह गया। अभी 7 महीने ही हुए थे शिखा को बहू बनकर घर आए। उसके पहले तो माँ सारा काम अकेले ही करती थी। एक काम वाली आती थी सफाई करने, उसके साथ भी माँ लगी रहती थी। अचानक माँ इतनी बूढ़ी हो गई, एक कप चाय भी नहीं बना सकती। माँ के साथ बहस करना समीर को किसी भी तरह से सही नहीं लगता था, इसलिए उसने बिना कोई जवाब दिए नाश्ते की तैयारी शुरू की और ऑफिस निकल गया। थोड़ा सोकर शिखा उठी तो तबीयत संभली लग रही थी। नहा धोकर दोपहर का खाना बनाया। माँ जी, खाना खा लीजिए। बहुत जल्दी बना दिया खाना बहू, अब सीधा रात को ही खाऊंगी। मेरा मन तो मेरे बेटे की हालत देखकर ही भर गया। अच्छा खासा मेरा बेटा चोरू का गुलाम बन गया। सासू माँ की रूखी बातें सुनकर बेचारी शिखा की रुलाई फूट पड़ी। चुपचाप सास को खाना देकर कमरे में आ गई। पिछले कुछ महीने की बीती बातें आंखों ऐसे घूम रही थी, इतनी खुश थी शिखा समीर को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर। सज्जन और सुलझा इंसान शिखा को बहुत पसंद आया था। छोटा सा परिवार था समीर का। कहाँ शिखा ने सोचा था अपनी सासू माँ की सेवा कर उनका दिल जीत लेगी। यहाँ तो सासू माँ हमेशा चिढ़ सी रहती शिखा से। शाम को समीर ऑफिस से आया तो शिखा की सूजी आंखें और माँ का सूजा मुंह जैसे सब बता दिया। उसे समझ तो समीर भी रहा था, उसकी माँ का बर्ताव शिखा के लिए अच्छा नहीं, लेकिन माँ को दुख ना हो तो चुप लगाए हुए था। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? मुझसे क्या होना है? गुस्से से माँ बोली। फिर नाराज क्यों हो? शिखा का चेहरा भी उतरा हुआ है। वाह बेटा वाह, बड़ी जल्दी बीवी का चेहरा पढ़ना सीख गया। जा, अब जाकर मना उसे, खाना बना खिला उसे, रसोई में रखे बर्तन धो। पक्का जोरू का गुलाम बन गया है तू तो। ऐसी उम्मीद ना थी तुझसे। कभी देखा है किसी को अपनी
पत्नी की मदद करते हुए, वो तो अच्छा है हम अलग रहते हैं, वरना सभी के बीच मजाक बनकर रह जाते हैं हम माँ बेटे। माँ की बातें सुन समीर सुन रह गया। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर पत्नी बीमार है और पति उसकी मदद कर दे तो वह जोरू का गुलाम हो जाता है। मदद तो मैं आपकी भी करता था, तब तो सारी दुनिया मुझे बहुत लायक बेटा कहती थी। अब अगर मैं शिखा की मदद कर रहा हूँ तो वो भी तब जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं गुलाम बन गया। माँ, जब शिखा हम दोनों का ध्यान रख सकती है तो क्या मेरा और आपका कर्तव्य नहीं है कि हम उसका ख्याल रखें? मेरे हर काम में वो मेरे साथ खड़ी रहती है, तो मैं क्यों ना करूं उसकी मदद? पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। ये कहाँ लिखा है कि सारे काम पत्नी के और आराम पति के होते हैं? घर के कामों में पत्नी की मदद करने से ना मैं जोरू का गुलाम बनता हूँ और ना ही मेरी मर्दानगी कम होती है। मर्दानगी तो औरत को सम्मान देने में है, उसे बराबरी का अधिकार देने में है। बल्कि मैं तो फख्र से कहता हूँ कि मैं जोरू का गुलाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदार पति बनने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ, बहुत छोटा परिवार है हमारा, हम तीनों ही तो हैं। आप बड़ी हैं, हमारी माँ हैं। ऐसे में अगर आप हम दोनों का प्यार और आशीर्वाद नहीं देंगी तो कौन देगा? माँ, शिखा बहुत अच्छी लड़की है, आप उसको प्यार देंगी तो बदले में आप भी मान सम्मान पाएंगी। समीर की बात सुनकर सिधा जी भी दंग रह गईं। करारा लेकिन कितनी सच्ची बात कह गया था उनका बेटा। जब बेटा सेवा करे तो लायक, जब वही बेटा अपनी पत्नी की मदद करे तो जोरू का गुलाम बन जाता है। अपनी छोटी सोच पर आज खुद ही शर्मिंदा हो गई सुधा जी। माँ के चेहरे के भाव पढ़कर समीर समझ गया, आज उसकी माँ को रिश्ते की सही परिभाषा समझ आ गई थी। समीर अब निश्चित हो गया था कि अब उसका परिवार एक सुखी परिवार बनने की राह पर चल पड़ा था। दोस्तों, जब कोई बेटा अपने माता पिता भाई बहन की सहायता या सेवा करता है तो लायक बेटा बन जाता है। जब वही बेटा अपनी पत्नी की मदद करता है तो वह जोरू का गुलाम हो जाता है। ये कहाँ तक उचित है? पति पत्नी तो बराबर के रिश्ते में होते हैं, तो फिर प्यार और देखभाल दोनों को एक दूसरे के बराबर ही करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।